संतानों को संस्कार जन्म के बाद नहीं भैया, जन्म से पहले से दिए जाते हैं। संस्कार, प्रथम संस्कार का नाम ही हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार है। खबर नहीं ये संस्कार कितना पीछे छूट गया, इसके बारे में कोई चिंतन ही नहीं करता। वहीं से संस्कार प्रारंभ होते हैं। जब प्रसूता को पीड़ा हुए गर्भ जनने की और शिशु का जन्म हो जावे तो नाल दाई मां छेदे, नर्स डॉक्टर नाल छेदे, वो जो समय होता है तब तक सूतक नहीं लगता। जब तक नाल छेदन न हो तब तक सूतक नहीं लगता। वो जो समय है उसको कहते हैं प्राजापत्य काल। उस कपल के लिए, उन माता पिता के लिए। आप ब्रह्मा जी का दर्शन किए हैं ना, भगवान विष्णु की नाभि की कमल नाल से भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। वो नाल आज तक जुड़ी हुई है, अलग तो हुई नहीं। तो प्रजापत काल है। कहते हैं कि उस समय में, उस प्रजापत पुण्य काल में उन माता पिता के द्वारा जो कुछ भी, माँ बाप को सावधान हो जाना चाहिए। अगर कोई शिकायत करे उसको गंभीरता से लो। माँ बाप को अपने बच्चे इतने प्रिय होता है, अरे नहीं वो तो यूं ही खेलता है, पत्ते खेलते हैं, ताश खेलते हैं, अरे हम तो यूं ही खेल रहे हैं। ये यूं ही खेलने के चक्कर में महाभारत हो गई। वो भी तो मनोरंजन के लिए ही खेल रहे थे, हम तो यूं ही खेल रहे हैं। और यूं ही खेलते खेलते सारी सत्ता चली गई, द्रुपद सुता चली गई। 14 साल 13 साल 12 साल वन में रहना पड़ा, 1 साल अज्ञातवास में रहना पड़ा। संभल जाओ, संभल जाओ। आप कथा के प्रेमी हो, आप कथा को श्रवण करने बैठे हो, साधुओं के प्रेमी हो, संतों के प्रेमी हो, तो घर के अंदर अगर ये विकृतियां हैं तो इनको दूर करो भैया। अरे ये तो यूं ही टाइम पास के लिए खेल रहे हैं। एक गांव में मैं जाता हूं, मंदसौर जिले के, गांव का नाम नहीं लूंगा। महाराज जी, मैं 20 साल से वहां से मेरा भ्रमण होता है। कभी कथा का सौभाग्य मिला नहीं, एक आध बार आया था अवसर पर, मैं कर नहीं पाया। उस गांव से निकलना होता तो चौराहे पर 3-4 जगह मुझे बुजुर्ग लोग मिल जाते हैं, बैठे बैठे ताश खेलते। 20 साल हो गए और मैं कई बार तो कह देता हूँ, गाड़ी से उतरना होता है, मैंने कहा क्या दादा ये, बोले हम तो यूं ही खेल रहे हैं। मैंने कहा यूं ही खेलते खेलते तुम्हारे बाल सफेद हो गए। कुछ काम न हो, कुछ काम ना हो तो रामचरितमानस खोलना, 10 चौपाई पढ़ना, हिंदी अर्थ समझना और अपने संतानों को बिठा करके उनको रामचरितमानस का गान करवाना। छूटे नस, जब समय हो तब हरि भजन करो। हमारे गुरुजी कहते थे, बोले लाला कुछ काम ना हो ना, कुछ काम ना हो, बड़े लोग हैं हम, बिजी शेड्यूल है, मरने का समय नहीं है। यम के दूत आएंगे ना, या तो भगवान के पार्षद आएंगे तो वो पूछेंगे भैया टाइम है आपके पास? क्यों? बोले चलना है अब यहां से, समय है किसी के पास? तो ये दिमाग से निकाल लो कि मरने का समय नहीं है, खाली यहां दर्द होता है बस। कई बार तो कार का गेट खोलो, दादा को अंदर बिठाओ, उससे पहले ही दादा जा चुके होते हैं। और साइन समझ लो आप, ये सब साइन है जाने के। ट्रेन में बड़े लोग जाते ना तो उनके साथ महाराज जी 2-4-5 संदूक होते हैं। अब महात्माओं के पास तो एक झोली, रामचरितमानस, गीता जी हो गई, दंड कमंडल हो गया, एक लंगोट हो गई, एक पहनी है, एक रख ली, इसके अलावा कुछ होता नहीं, एक ही झोली में आ जाता है। लेकिन बड़े लोगों के पास बड़े बड़े बैग होते हैं मनोज भैया। जने तो 2 पति पत्नी और बैग 4। पत्नी के घुटने में दर्द, बेचारी लंगड़ा कर चलती है, 2 बैग उससे उठने नहीं। तो एक अकेला पति 4 बैग तो उठा नहीं सकता। तो क्या करते हैं स्टेशन पर? बोले कुली ले लो,
बताते उसको बोगी नंबर, सीट नंबर, गया कुली, उसके बराबर भी हम नहीं चल नहीं पाते। वो पहुंचता है, ट्रेन आकर खड़ी होती है, डिब्बे के अंदर आपका सूटकेस सामान सब रख के गेट पर खड़ा होता है और फिर आकर के आप उसको जो भी तय किए हो वो दे देते हो। तो बड़े लोग ट्रेन में बाद में चढ़ते हैं, बड़े लोगों का सामान ट्रेन में पहले चढ़ता है। बरोबर ना? सही है? देखे हो सब लोग, कई लोग जिए भी होंगे इस प्रोसेस को। वैसे ही हम बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के सामान पहले जाते हैं, बाद में बड़े लोग जाते हैं। सामान कौन से? बोले आंख में मोतियाबिंद हो गया। सामान कौन से? बोले कान में सुनाई देना कम हो गया। सामान कौन सा? बोले दांत चले गए। सामान कौन सा? बोले बाल चले गए। ये तो वो लगा के घोल घोल के और लगाए जा रहे हो सिर में, पर अंदर से जो निकले वो तो फिर सफेद के सफेद। अपने मालवी में कहावत है, उगे वणे कूण पुगे। जो उगता है उस तक कोई नहीं पहुंचता है। ऊपर से काले कर लोगे, भीतर से तो फिर सफेद ही आना है। अब तो कोई ऐसी मेहंदी बने कि घोल करके पी लो तो अंदर से काले आवे तो ठीक, बाकी तो श्रवण समीप भये शीत के श्रवण समीप भये शीत के मनहु जरठ पन उपदेशा। मनहु जरठ पन उपदेशा। कान पे बाल आते हैं कुछ लोगों के, तो कान के बाल सफेद आ जावे वहां तक भी आदमी मौसर में जीमना बंद नहीं करता है, शादियों में जाना बंद नहीं करता। अरे अब तो हरि भजन करो। युवान अवस्था में कुछ ऐसा धन और पुण्य अर्जित कर लो जिस धन से ऐसे किसी सुव्यवस्थित सुसंचालित गंगा के तट पर, वृंदावन में, या तो जहां आपका मन करता हो वहां उस आश्रम में अपने उस श्रम से अर्जित धन के द्वारा कुछ सेवा करके, ज्यादा नहीं, एक पलंग इतनी कुटिया बन जावे और कभी आपको लगे कि वर्ष भर में 1 मास का कल्पवास करना चाहिए, तो वहां बैठकर प्रतिदिन गंगा स्नान करो और आसन पर बैठकर हरि नाम का जप करो। और विश्वास मानना, आप तो 1 महीने रहोगे, बाकी अन्य 11 महीने जो लोग उस आश्रम में आपकी कुटिया में जाकर निवास करेंगे और हरि भजन करेंगे, उस हरि भजन का पुण्य भी आपके खाते में जुड़ता जाएगा। सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, हरि का भजन करो। कल पूज्य महाराज श्री दंडी स्वामी जी पधारे थे। कर्म मीमांसा के बारे में उन्होंने कहा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान की अग्नि में कर्म भस्म होते हैं। हरि का नाम लेने से कर्म भस्म होते हैं, या तो भोगने से कर्म भस्म होते हैं। कान के पास के बाल अगर सफेद आ गए तो बस समझ लो कि बुढ़ापे ने दस्तक दे दी। आदमी मानता ही नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया। अरे अभी कहाँ, अभी का तो जन्म है सन 47 का। ये भैया सन 47 में भारत आजाद हो गया। अब भारत पूरा पुराना हो गया और आप नए के नए हो। तो संस्कारों की शुरुआत घर से हो, मां से हो,